ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए ये सीरीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। हमने अब तक यूनाइटेड नेशन और उसके जो मेन 6 ऑर्गन होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बट आज से हम जानने वाले हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़। अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ कौन कौन सी होती हैं या क्या होती हैं। देखिए, ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके खुद के रूल्स होते हैं, खुद की मेंबरशिप हैं, खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, मतलब उनको पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, उनको यूनाइटेड नेशन से कुछ मतलब नहीं रहता है। मतलब अगर लीगली हम टर्म्स में एक तरह से बोलें तो वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब उनके खुद के रूल्स रहते हैं। बट कहीं ना कहीं वो यूनाइटेड नेशन से किसी ना किसी एग्रीमेंट से जुड़े हुए हैं। हालांकि वो काम अपने आप में करते हैं, उनकी मेंबरशिप अलग होती है, यूनाइटेड नेशन से बिल्कुल जुड़ी नहीं रहती है। चाहे वो उनको पैसा आना है, पैसा कहाँ भेजना है, वो सब उनका अलग से काम रहता है। बट फिर भी वो यूनाइटेड नेशन से किसी एक कहीं ना कहीं एक उनका टर्म्स और कंडीशन होते हैं, ओके। बट एक तरह से समझना है कि लीगली इंडिपेंडेंट हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर नहीं आते हैं या यूनाइटेड नेशन इन पर कोई प्रेशर नहीं लगा सकता, म्यूचुअली एक कॉन्ट्रैक्ट से वो जुड़े रहते हैं। तो ऐसी एजेंसीज़ को स्पेशलाइज्ड एजेंसी कहते हैं। तो आज की ही एक ऐसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये यूपीएससी प्रीलिम्स जो भी तैयारी कर रहा है उनके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है, जिसमें कि वीडियोस आपको फ्री में मिल रही है, ठीक है। बाकी अगर आप कर रहे हैं यूपीएससी 2021 की तैयारी और 2022 की तैयारी, तो आपको टेलीग्राम में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो इस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, डेली के बेसिस पे MCQ, डेली के बेसिस पे बहुत सारे लिंक और एक मेंस का क्वेश्चन आपको करवाया जाता है। बट अगर आप चाहते हैं हमारे सुपर 50 के प्रीलिम्स और मेंस के बैच के साथ जुड़ना, हमारे 2 बैच हैं, 2021 और दूसरा बैच है 2022। तो इन 2 बैच में होता क्या है, इसकी प्राइस है 2249 रुपीज़। सभी सब्जेक्ट के लिए, मतलब सभी सब्जेक्ट इस पर कवर करवाए जाएंगे। 25 दिसंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और जो बाद में भी ज्वाइन करेगा या ये वीडियो कभी भी देख रहा है तो वो कभी भी ज्वाइन करके सीक्वेंस वे में अपने टास्क को एक्सेस कर सकता है। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है या डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो के लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। अब सुपर 50 के बैच में होता क्या है, जितनी भी रेफरेंस बुक हैं, यानी कि 6 की 6 रेफरेंस बुक, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, नितिन सिंघानिया है, शंकर आयस की बुक है, इन सबको स्टैटिक प्लस 1.5 साल का करंट आपको करवाया जाएगा। दूसरा, बुक की नॉलेज तो आपको दी जाएगी, हर एक टॉपिक के साथ वॉइस नोट मिलेगा, प्लस दूसरे जो टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। एक टेस्ट सीरीज करवाएगी और सभी के साथ एक एक्सप्लेनेशन नोट आपको मिलेगा। हमारे सुपर 50 के 2 ग्रुप चलते हैं। सुपर 50 2021 का ग्रुप है जिसमें ऑलरेडी सिर्फ 8 सीट बची हैं, और सुपर 50 2022 का ग्रुप जिसमें मेंस के बारे में भी करवाया जाएगा, जिसमें 8 मेंबर्स हैं। नाउ इस पर क्या होगा, देखिए डेली के बेसिस पर आपको टारगेट दिए जाते हैं। जैसे ये आज का टारगेट है कुछ इस तरह से, पहले दिन का टारगेट है जिसमें लक्ष्मीकांत बुक का सोर्स है, चैप्टर NHRC और SHRC ऑलरेडी कराया जा चुका है। अब क्या है, देखिए हर एक, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक आप ओपन करोगे, इस पर देखिए एक तरह से 40 मिनट की क्लासेस होती हैं। तो पहला टॉपिक है 35 मिनट का, ये एक वॉइस नोट है, और वॉइस नोट को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जैसे कि आपके सामने कोई ऑनलाइन टीचर पढ़ाता है, वैसे ही हर एक टॉपिक के साथ मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, उसी जो एक्स्ट्रा नोट्स है उनकी डॉक्यूमेंट फाइल आपको दी जाएगी, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वही कुछ 6 मिनट के होंगे, कुछ 40 मिनट के वॉइस नोट होंगे, और सभी वॉइस नोट के नीचे टॉपिक से लिखे होंगे। और इसी तरह से हम सभी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। इससे एक टारगेटेड भी हो जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा क्लासेज लेनी पड़ती हैं वो आपको नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं, हाईलाइटेड वर्जन भी दिया जा रहा है, और हर चीज़ यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है, ये एक फैमिली है, 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मिला के ये बनती है, ठीक है। जनरली इनका काम क्या है, जो विकासशील देश हैं उनको लोन देना, तो उसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं, ओके। अब इसमें 5 कौन कौन से ग्रुप हैं, सबसे पहला है IBRD, दूसरा IDA, तीसरा IFC, चौथा है MIGA और 5वां है ICSID। इन 5 को मिला के
एक ग्रुप बनता है जिसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को लोन देने का काम करते हैं। हमें सबके बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, बल्कि जो जो प्रीलिम्स में हमसे पूछा जा सकता है वो हम जानेंगे। IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और ICSID इसके बारे में जान लेना 5th के बारे में। ठीक है, अब ये क्या क्या हैं, इन पांचों को मिला के वर्ल्ड बैंक का ग्रुप बनता है और जो जनरली लोन देने का काम करते हैं। ओके, नाउ इनमें से जो 3 हैं IBRD, IDA और IFC, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, और ये जो लास्ट की 2 हैं मिगा और ICSD, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। यानी कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी वो होती हैं जो लीगली अपना काम करती है, बट कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन के टर्म्स से जुड़ी रहती हैं। आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये प्रीलिम्स के लिए एक पॉइंट है कि ऊपर वाली 3 IBRD, IDA और IFC यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, बाकी ये नीचे वाली नहीं है। ओके, IBRD और IDA लोन देती है प्रेफरेंशियल रेट में मेंबर कंट्रीज़ को, और पुअरेस्ट कंट्रीज़ को भी ग्रांट देती है IBRD और IDA। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे की 3 बॉडीज़ हैं IFC, मिगा और ICDS, इन तीनों का काम जनरली प्राइवेट सेक्टर को उजागर करना है। जैसे मान के चलो मैं किसी कंट्री में हूँ, मैं भारत देश में हूँ, भारत एक गरीब मुल्क हम कह सकते हैं, लोअर इनकम ग्रुप वाली कंट्री है। ठीक है, तो मैं अपना चाहता हूँ कि कंपनी सेटअप करूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो IFC, IMG, ICIDS इसी किसी भी एक विकासशील देश में जो प्राइवेट सेक्टर है उनको स्ट्रेंथ करने का काम करती है। क्या देगी, जैसे हमारे भारत देश को टेक्निकल असिस्टेंस देगी, कुछ पैसा दे सकती है, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस देगी। मान के चलो हमारा लो इनकम ग्रुप है, सपोज कभी सरकार गिर जाती है तो उस टाइम में जो भी चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टर नहीं आते, उनको इन्वेस्टर को प्रोवाइड करवाती है। कभी कभी प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन उसका काम करती हैं। IFC 1956 में जनरली, ये देखिए इतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों प्राइवेट सेक्टर के लिए ज़्यादा काम करती हैं, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से डेवलप करना है। ओके, IFC इस्टेब्लिश 1956 में, ICIDS इस्टेब्लिश हुई थी 1966 में, और IMG हुई थी 1988 में। ओके, तो ये जनरली प्राइवेट सेक्टर, तीनों बॉडी प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा तवज्जो देती है। ठीक है, तो कभी पूछा जाए तो ये प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जनरली वोटिंग पावर किसकी होगी, जिस कंट्री ज़्यादा पैसा देती है उस कंट्री की ज़्यादा चलेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। गवर्निंग बॉडीज़ के बारे में बात करें तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स ही अपॉइंट करते हैं, एनुअली मिलते हैं। और सेपरेट BOD है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर IBRD, IDA और IFC और MIGA। ऐसा नहीं कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के लिए सेटअप कर दिया तो सभी के लिए चलेगा, नहीं। जो 5 अलग अलग बॉडीज़ हैं सभी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग अलग होंगे। ठीक है, अब देखो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है IBRD का, IDA और IFC का। देखो एक चीज़ याद रखना है, 5 हमने कहा ग्रुप देखे थे, उसमें से 3 में IBRD, IDA, IFC का इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, बट इंडिया एक का मेंबर नहीं है, वो याद रखना, ICSID का है। ठीक है, इसका मेंबर नहीं है, बाकी सबका मेंबर भारत है। अब उसके बाद ये मैंने कर लिया है, वो मैंने बता दिया है। वर्ल्ड बैंक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आपको क्या करना है, ये वर्ल्ड बैंक, देखो वर्ल्ड बैंक मैंने बोला IBRD और IDA को मिला के वर्ल्ड बैंक बन जाता है, और ये हमने ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक, आपको क्या लिखना है, वर्ल्ड बैंक UPSC प्रीलिम्स 2021, या आप लिखोगे वर्ल्ड बैंक PR पब्लिकेशन, तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। ऑलरेडी ये करवा चुका हूँ। ठीक है, इसमें करवाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी बता चुका हूँ। ठीक है, इस वीडियो में IBRD को थोड़ा सा और एक्सट्रैक्ट करके बता देता हूँ IBRD के बारे में, फिर तो बस छोटी छोटी चीज़ें हैं अब तो, और कुछ ज़्यादा वाली नहीं है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, 189 मेंबर्स हैं, लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। IBRD को इसलिए बनाया गया था, 1944 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि क्या हुआ था, यूरोपियन नेशन जो थे ना, जैसे बहुत सारे ऐसे नेशंस थे यूरोपियन कंट्रीज़ में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था उनको, तो उनको सुधारने के लिए ये IBRD बनाया गया था, ताकि वो लोन वगैरह ये सब दे सके। दूसरा, ये इन्वेस्टमेंट फाइनेंस करता है,
सभी सेक्टर में, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी देता है। जनरली लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ को ये लोन भी देता है, जैसे भारत अगर मैं बात करूं, IBRD मोस्ट ऑफ द कैपिटल बाय बोरोइंग ऑन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट थ्रू बॉन्ड इश्यूज़, अगर पैसा इसको इकट्ठा करना है तो वो बॉन्ड इशू कर लेता है। और क्या जानने को है, द बैंक्स मेंबर गवर्नमेंट आर शेयर होल्डर विच कॉन्ट्रीब्यूट पेड इन कैपिटल हैव द राइट टू वोट इन ए मैटर। बहुत सिंपल सी बात है, जो पैसा देगा उसके बाद राइट टू वोट का भी यहाँ पर होता है। जैसे 189 कंट्रीज हैं, सभी लोग कुछ कुछ शेयर देते भी हैं। प्रीलिम्स के फैक्ट के बारे में बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ईच मेंबर स्टेट ऑफ IBRD शुड ऑल्सो बी ए मेंबर ऑफ IMF। देखो, हर एक मेंबर स्टेट जो IBRD का है वो IMF का भी मेंबर होगा। एंड ओनली मेंबर ऑफ IBRD आर अलाउड टू ज्वाइन अदर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देखो याद रखना, वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के मैंने कहा 5 इंस्टीट्यूशन है, IBRD है, IDA है, ठीक है, ISCID है। याद रखना, सबसे पहले किसी भी एक मेंबर कंट्री को IBRD का पार्ट होना ही पड़ेगा, IBRD के वो मेंबर होने चाहिए, तभी आप किससे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ पाएंगे। दूसरा एक और चीज़ याद रखना, जो IBRD का मेंबर है वो IMF का भी मेंबर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रीलिम्स का पॉइंट है, बस इतना ही जानना है। बाकी अब तो हमारी छोटी छोटी एजेंसीज़ हैं, IMF को पढ़ेंगे और ILO को पढ़ेंगे, छोटा छोटा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 2 जनवरी तक टारगेट है और ये अब वीडियोस नहीं भी आएंगी तो आपको ये कर लेना है। ठीक है, हालांकि मैं वीडियोस बनाऊंगा सब पे धीरे धीरे, बट आपको ये 2 जनवरी तक ये पूरे कंप्लीट कर लेने हैं। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, ज़्यादा इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको वेट नहीं करना है वीडियोस के लिए। 2 जनवरी तक टारगेट दिया था आपको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2 जनवरी तक ही फिनिश करना है, बाकी दूसरी वीडियोज़ भी आती रहेंगी। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप सुपर 50 के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अगर आप 2022 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं या 2023 के लिए भी कर रहे हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर सभी जो बुक्स हैं, अगर आपने NCERT पढ़ ली है, ठीक है, या नहीं भी पढ़ी है तो क्योंकि उस पर एक्सप्लेनेशन तो मैं पूरे आपको कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको बेसिक से समझ में आ जाएगा, प्रीलिम्स प्लस मेंस के बेसिस पे। लेना बहुत सिंपल है, देरी मत करना लेने के लिए। 7505134891। ठीक है, इस नंबर पर आपको कॉल कर लेनी है या व्हाट्सएप कर लेना है, और सुपर 50 के बैच से हम आपका टेलीग्राम नंबर ऐड कर लेंगे, जहां पर जितनी भी फाइल्स अभी तक हमने बनाई हैं सबके क्वेश्चन आंसर एक शेड्यूल्ड मैनर में आपको मिल जाएंगे। बाकी मीडिया फाइल्स आपको यहां पर दी जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।